हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाका। कंप्लीट ज्योग्राफी के क्विक रिवाइज में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोलर सिस्टम का प्लैनेट्स, जिसमें कि पहला टॉपिक है बुध। बुध मीन्स मरकरी। तो ये बुध रहा, वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, जो सबसे नियरेस्ट ग्रह है और बुध है, जो टोटल दिन लेता है 87.96 दिन में। और हम लोग जानते हैं पृथ्वी 365 में एक चक्कर लगाती है। उसके बाद है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो उपग्रह मीन्स प्लैनेट का, जो जैसे हम लोग का मून होता है, तो उसी तरह जो प्लैनेट नहीं है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट सत्य कथन है, किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति ब्राइटनेस निर्धारित करता है। इसका ये मतलब हुआ, इसको मेजर करते हैं 0 से 1 तक के बीच में, कि किसी भी हम लोग पिंड को देखते हैं, किसी भी स्टार को देखते हैं, उस पर जो लाइट जाता है तो वो कितना रिफ्लेक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है, जिसको 0 से 1 पे मापते हैं। और जैसे कि हम लोग ब्लैक होल का जानते हैं, जिसमें कि इंसिडेंट रे होता है पर उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बुध के बाद शुक्र है। ये हमारा शुक्र रहा, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह बोलते हैं इसको। गर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि शुक्र जो है, इसमें बहुत अमाउंट में हीलियम पाया जाता है। इसको इवनिंग स्टार के साथ साथ मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो हम लोग को आकाश में दिखता है शाम होने के बाद, वो शुक्र ही होता है, और सबसे लास्ट तक भी शुक्र दिखता है। उसके बाद वह ग्रह जिसको भोर का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार जो बोलते हैं, उसको भी शुक्र बोला जाता है। तो यहाँ तक हो गया। कथन और रीजन है। कथन है, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। असंभव इसलिए है, अच्छा रीजन भी पढ़ लेते हैं पहले। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। ठीक है, उसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी इसका सच है। और एक और है कि शुक्र जो हम लोग वरुण नहीं, शुक्र जो है जिसको वेनस के नाम से जानते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गैस पाया जाता है, जो कि जिसकी वजह से वो हमेशा चमकते रहता है, जलते रहता है। इस वजह से भी वहाँ पे मानव का होना पॉसिबल नहीं है। पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को। ये शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों का साइज जो होता है वो सेम होता है। और हम लोग जो सूर्य के बाद देखते हैं, जैसे यहाँ सन हो गया, सन के बाद मरकरी, देन शुक्र, और फिर पृथ्वी, दोनों सेम साइज का होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था शुक्र के लिए। अंतरिक्ष यान है, उसका नाम मैगलन है। ठीक है, उसको भेजा गया था शुक्र के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पृथ्वी है। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में देखेंगे। पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है, हम लोग जानते हैं। और सर्वप्रथम ये चीज़ जो है अरस्तु ने कहा था, एरिस्टोटल ने, पृथ्वी गोलाकार है। ठीक है, अरस्तु। फिर एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम जो है, जो मतलब पृथ्वी पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, इस अकॉर्डिंग जो पृथ्वी का नाम है उसको ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। ग्रीन प्लैनेट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जीव मतलब प्लांट्स भी जो होता है वो भी जीव के अंदर आता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स यहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से है, तो इसको ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। फिर पृथ्वी का व्यास क्या है? ठीक है, व्यास जो है इसका 12,756 किलोमीटर है, इसका व्यास। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कथन और रीजन। तो पृथ्वी पर एक स्थान में बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। जैसे हम लोग ये इमेजिन करते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है, तो अक्षांश जो होता है, इस तरह का हॉरिजेंटल लाइन होता है अक्षांश। तो इसमें ये कहा गया है हमारे असर्शन में कि जो हम लोग डिस्टेंस वाइज बढ़ते हैं ऊपर या नीचे कहीं भी, तो इसका वजन जो है वो बढ़ता घटता है पृथ्वी के स्थान पर ये एकदम गलत है। और रीजन है, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला है। परि मतलब डिस्टेंस होता है, तो गोला नहीं है, तो ये भी सही है। पृथ्वी हर जगह अलग अलग है, उसका परिमिति या परिमाप जो भी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर, जो आउटर कोर है पृथ्वी का, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उसके समान चंद्रमा का जो अभ्यंतर है, चंद्रमा जो हमारा मून है, उसका अभ्यंतर जो आउटर कोर है, उसका नाम श्यान द्रव है। ठीक है, नेक्स्ट है, भू प्रॉपर्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व जो है, जो पृथ्वी पे रासायनिक तत्व मतलब जो केमिकल सब्सटेंस जो है, वो ऑक्सीजन है, जो पृथ्वी में पाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हमारा पृथ्वी पर पहुंचने के लिए सूर्य से चला जाने वाला प्रकाश समय, जो लाइट ईयर होता है, प्रकाश समय कितना टाइम लेता है, वो है 8 मिनट 17 सेकंड। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है कि वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तारा मतलब जो स्टार हो गया, वो स्टार तो सूर्य ही है, सूर्य के चारों ओर सब कोई चक्कर लगाता है। फिर नेक्स्ट, पृथ्वी का निकटतम ग्रह उसका शुक्र है, जो जिसको कि सिमिलर भी बोलते हैं, शुक्र मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। आगे हम लोग आते हैं, तो आगे, पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में लगभग कितना टाइम लगता है? टाइम 1 साल के बराबर 365.25 दिन। ठीक है, एक दिन का चौथाई पार्ट ले लीजिए। उसके बाद है, परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से, वेग जो वेलोसिटी हुआ किलोमीटर पर सेकंड में दिया है, सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई
प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय कर लेती है। जो दूरी तय करती है परिभ्रमण करते हुए वो है किलोमीटर में 27.83 किलोमीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी का परिक्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी हुई रहती है। देखिए पृथ्वी जो है ऐसा हम लोग को लगता है, पहले तो गोल लगता था, ऐसा है ओवल टाइप का, यहाँ पे चिपटा चिपटा बोलते लोग, टिल्टेड रहता है पृथ्वी। ये हो गया नॉर्थ साइड और ये हो गया साउथ साइड, नीचे को साउथ बोलते हैं। तो दीर्घवृत्तीय 23.5 डिग्री पे झुकी हुई रहती है। जो हमारा जो जैसे ये इक्वेटर हुआ, सेकंड वाला जो हुआ 23.5 डिग्री जो होता है, मकर रेखा कर्क रेखा बोलते हैं, तो टिल्टेड रहता है, वो भी 23.5 डिग्री पे टिल्टेड रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर सत्य कथन है, ट्रू फॉल्स टाइप का। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। नेक्स्ट जो सत्य कथन है वो है पृथ्वी के अक्ष में उत्तरी ध्रुव जो पृथ्वी का ये नॉर्थ साइड हो गया ऊपर वाला पार्ट, तो वो उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ये तो सही है। फिर पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, ये जो अक्ष है समांतर तो मतलब पैरेलल होता है। ठीक है, अक्ष हो गया जो इक्वेटर हो गया उसके ये पैरेलल में है। ठीक है, फिर है दिन रात जिस कारण से होता है, दिन रात जो होता है भू परिक्रमा जो पृथ्वी रोटेट करती है उस वजह से होता है दिन और रात। और जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात दोनों बराबर होता है, बोलते हैं दिन और रात दोनों बराबर हो रहे हैं, तो उस टाइम इक्वेटर पे पड़ता है सूर्य का किरण। ये देखते हैं आगे है पृथ्वी के बारे में। आगे जो पृथ्वी में का कारण है मौसम बदलने का कारण दिया है। तो पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो अपने अक्ष पे झुकी हुई रहती है, तो इस वजह से मौसम परिवर्तित होता है। इसको हम लोग देख भी सकते हैं, ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री। यहाँ दिन और रात जब बराबर हुआ तब इक्वेटर पे पड़ा। ठीक है, तो उस टाइम ये वाला रीजन पे पूरा सूर्य पड़ता है। ठीक है, इसका अपोजिट वाला जो साइड है उस टाइम वहाँ पे ठंडा रहता है। तो इसी तरह का रीजन है। हम लोग ये क्विक रिवाइज कर रहे हैं इसलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणार्थ दिल्ली शहर है हम लोग देख रहे हैं इंडिया में। उसके बाद दिन में उदाहरणार्थ दोपहर का 12 बज रहा है, वहाँ पर का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में समानता अधिक होगी। क्योंकि तो सर्दी होता क्यों है? सर्दी होने का रीजन ये है कि वहाँ पर तापमान कम है, वहाँ पर सूर्य का किरण नहीं पहुँच रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग रीजन देखते हैं। पृथ्वी पर गिरने वाले सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी की पृष्ठ की दशा में अधिक झुकी हुई होती है। ठीक है, बैक साइड हो गया पृष्ठ, मतलब जैसे देखिए सर्दी यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ दिल्ली है, मतलब ये इंडिया का मैप, तो यहाँ दिल्ली है, तो यहाँ पे जो सर्दी पर यहाँ पे जो सूर्य का किरण पड़ रहा है उसकी अपेक्षा में उसके जो पीछे साइड है वहाँ पे ज़्यादा पड़ रहा है, उस अक्ष पे झुका हुआ है, इस वजह से हम लोग को वो नहीं मिल पा रहा है, सूर्य का किरण नहीं मिल पा रहा है। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी 1/4 कम हो जाए, 1/4 अगर कम हो जाए तो गर्मी बढ़ेगा, तो अधिक संभावना होगी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। वर्ष की अवधि इसलिए कम होगी क्योंकि उसको पृथ्वी को चक्कर लगाने में कम टाइम लगेगा। तो जितना टाइम कम लगेगा चक्कर लगाने में, एक चक्कर में 1 साल हो जाता है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक है। 23 डिग्री अक्षांश जो है, 23 डिग्री अक्षांश के पास से मरुभूमि होने की संभावना अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है कथन है और रीजन है, आगे चल के देखते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी की पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। ये देखिए एकदम गलत चीज़ है। पृथ्वी जो होता है हमारा, तो बड़ा सा इमेज बनाते हैं। हमारा जो पृथ्वी है यह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, और ये साउथ इंडिया साइड में ही हमारा स्पेस स्टेशन है। और हम लोग जिस भी कंट्री का देखेंगे वो हमेशा मतलब अपना ये कोशिश रहता है कि इक्वेटर से सटा हुए रहे, क्योंकि कोई भी हम लोग मिसाइल या कोई भी उपग्रह छोड़ेंगे तो हमेशा इक्वेटर के पास आके ही ऊपर लॉन्च होगा। इसलिए सबका कोशिश ये रहता है कि वो या तो वो पानी के पास हो, और दूसरा रीजन ये देखा जाता है कि वो साउथ के साइड हो, क्योंकि साउथ मतलब इक्वेटर से नज़दीक हो, ये देखा जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स है। कारण दिया हुआ है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिलता है। देखिए ये सही है, सेकंड रीजन सही है। हमेशा पृथ्वी पूर्व से, यहाँ देखिए नेक्स्ट जो है वो पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह जो आर्टिफिशियल उपग्रह है उसके बाहर, उससे मतलब जो बाहर गिराई गई कोई गेंद, अगर कोई गेंद हम लोग किसी सैटेलाइट से गिराते हैं तो फिर क्या होगा? वो क्या है कि पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमते रहेगी। जैसे कि ये पृथ्वी है और ये हमारा मून है, मून भी पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो यहाँ से भेजा गया, उस सैटेलाइट से अगर कोई गेंद भेजते हैं हम लोग, तो वो गेंद भी इसी कक्षा में चक्कर लगाते रहेगा, साथ साथ घूमते रहेगा। आगे है पृथ्वी
पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार जो मेंटल है, ऊपर का जो सतह होता है मेंटल, और मेंटल ऊपर वाला सतह को बोलते हैं, और अंदर वाला जो सतह होता है जो बीच का सेंटर होता है उसको कोर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोर हो गया, कोर से बना है होता है लौह और निकेल से। मेंटल के जो नीचे और कोर के बीच में जो जगह है वो लौह मतलब आयरन और निकेल से बना हुआ रहता है। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है पृथ्वी से रिलेटेड, पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे है मंगल। ठीक है, मंगल के बारे में करते हैं। तो मंगल एक ग्रह, एक दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य होता है। जैसे एक दिन पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का होता है, उसी तरह मंगल का भी जो मान है, दिन मान पृथ्वी का और मंगल का दोनों का सेम होता है, समतुल्य होता है। और झुकाव भी जो होता है, जो पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी रहती है, तो ये भी झुका हुआ रहता है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के विषय में हो गया। फिर है कथन और रीजन है, दोनों देखेंगे। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। तो ऐसा नहीं है, मंगल का ज़्यादा है, और इसका ये गलत हो गया पहला। दूसरा है मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, ये तो ये सही है, पृथ्वी बड़ा है। आगे आते हैं, तो आगे है मंगल पर जीवन। मंगल पर जीवन की जो उपस्थिति है कि वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है, बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति। जैसे लोग बोलते हैं कि मंगल पे भी जीवन हो सकता है, तो जीवन की उपस्थिति की वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है, तो वहाँ पे बर्फ है और हिमशीत जल भी है, वाटर अवेलेबल है। नेक्स्ट ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट ये है कि पृथ्वी के अलावा अन्य जीव की संभावना, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो वो जो प्लेस है यूरोपा प्लेस है। यूरोपा जो है पृथ्वी बृहस्पति का उपग्रह है, बृहस्पति का मून है एक, तो वहाँ पे जीवन अवेलेबल हो सकता है, जीवन का संभावना है पृथ्वी के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह का सतह पर उतरा था। फिनिक्स मार्स लैंडर जो है ये यान है जो मंगल ग्रह के सतह पर कब उतरा था, उसका डेट है 25 मई 2008 को। ठीक है, बृहस्पति में है कि बृहस्पति ग्रह चंद्रमाओं की खोज की गई थी गैलीलियो द्वारा। जैसे बृहस्पति पे भी चंद्रमा है, इसका खोज गैलीलियो किया था। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हम लोग जानते हैं, सबसे भारी भी ग्रह है। उसके बाद आप लोग ये कमेंट कीजिएगा कि सौरमंडल में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट आगे आते हैं, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने के लिए अधिकतम समय जो लेता है वो वरुण है, जो हम लोग इससे पहले भी देखे थे। वरुण सबसे लास्ट में आता है और सबसे ज़्यादा टाइम लेता है ये। आगे है बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों से बना हुआ। फिर आगे है वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हो। जो उपग्रह होता है मून, चंद्र मतलब मून ही हुआ, तो सबसे ज़्यादा बृहस्पति के पास है हमारे सोलर सिस्टम में। आगे चल के देखते हैं अगला। आगे हमारा शनि है। शनि के बारे में कुछ देखेंगे। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? देखिए ये 29 साल लेता है। पृथ्वी में जितना साल होता है उसके अकॉर्डिंग इसको मापा गया है, तो 29 साल जितना होता है पृथ्वी पे, 29.5 साल उतना ये एक चक्कर लगाने में शनि टाइम लेता है। शनि सैटर्न को बोलते हैं। ठीक है, फिर वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है शनि, अपनी यात्रा के 7 वर्षों के अंतरिक्ष यान कौसिनी जो है, अंतरिक्ष यान है कौसिनी नेम है अंतरिक्ष यान का, जो जून 2004 जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था, शनि ग्रह का जो चक्कर लगाना आरंभ किया था, उस ग्रह का नाम कौसिनी है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर शनि ग्रह जिस ग्रह से भी गर्म है वो नेपच्यून है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का। टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, वो शनि का है। आगे स्लाइड पे आते हैं अरुण, वरुण और प्लेटो तो 2004 के बाद से उसको नहीं काउंट कर रहे हैं, पर उसके बारे में भी देखेंगे। इस स्लाइड में है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। यूरेनस जो है अरुण सूर्य के लिए 84 साल लेता है एक परिक्रमा में। ये अरुण का हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन द्वारा 2006 में दी गई एक 2006 का प्लेटो जो है उसके अनुसार प्लेटो जो है हमारा ग्रह नहीं है। देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह अब बुध है। पहले क्या था? प्लेटो था, अब बुध है सबसे छोटा, जो फर्स्ट ग्रह है। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक। फिर सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। नेपच्यून मतलब होता है वरुण। ठीक है, इसलिए सबसे ठंडा है क्योंकि सौर मंडल में सबसे दूर का जो ग्रह है वो नेपच्यून ही है। आगे सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह कभी अरुण। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा जो है, हाइड्रा और निक्स जो चंद्रमा है वो प्लेटो का है। ठीक है,
आगे इसके साथ हमारा अरुण वरुण खत्म होता है हमारा सोलर सिस्टम। हम लोग आगे देखेंगे। आगे हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा ये पृथ्वी का चंद्रमा के बारे में दिया हुआ है। चंद्रमा में हम लोग ये देखेंगे, मानव ने चंद्रमा में पहला कदम जो रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने, तो ये 1969 में रखा था। ठीक है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, शांति का सागर जो है वो चंद्रमा को बोलते हैं। फिर आगे कथन और स्टेटमेंट है। ठीक है। पहला कथन पढ़ते हैं, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। ये सही है। दूसरा रीजन देखते हैं, चांद अपने अक्ष पे 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है। 23.5 डिग्री, 23.5 दिवस, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें एक पृथ्वी की परिक्रमा पूरी होती है। ये तो गलत है। 28 दिन में 1 महीना उसको चक्कर लगाने में लगता है। नेक्स्ट है, कथन ही है, पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ पर केवल एक ही फलक दिखाई देता है। ये सही है। आगे रीजन जो है, अपने अक्ष पर चंद्रमा का घूर्णन का काल उसकी पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। ये सही है। जितना अपने वो एक्सिस पर रोटेट करता है वो पृथ्वी के घूमने के बराबर होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे का बात नहीं सुन सकते हैं। देखिए, साउंड को सुनने के लिए मीडियम जरूरी है। ठीक है। सॉलिड मीडियम में साउंड सबसे ज़्यादा जाता है, उसके बाद लिक्विड मीडियम में जाता है, पहले सॉलिड में जाता है। ठीक है। सॉलिड से कम होता है लिक्विड, और लिक्विड से भी कम होता है गैस। हम लोग जो 2 लोग आपस में बात करते हैं उसका मीडियम होता है हमारा गैस होता है। ठीक है। पर चंद्रमा में एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से, गैस नहीं होने की वजह से हम लोग 2 लोग एक दूसरे का बात नहीं सुन सकते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ नेटवर्क और टावर नहीं है, इस वजह से कोई रीजन नहीं है। चंद्रग्रहण होता है जब, चंद्रग्रहण का जो रीजन है, ये सूर्य है, ये हमारा पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है। अगर ये चंद्रमा जो है यहाँ पे आ गया तो बीच में पृथ्वी आ गया, और इस चंद्रमा जो चमकता है वो सूर्य का लाइट लेकर चमकता है। पर यहाँ पे पृथ्वी टोटली कवर कर लिया है, तो ये सूर्य ग्रहण का कारण बनता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है। ठीक है। ये हमारा मून हो गया, ये सन हो गया, और ये अर्थ हो गया। फिर आगे है वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है पूर्ण चांद के दिन। देखिए, फुल मून के दिन चंद्र ग्रहण होता है, और जिस दिन अमावस्या होता है उस दिन हमारा सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला जो है, 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा में चंद्रमा का सामान्य से अधिक चमकदार होने का रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि देखिए, चंद्रमा का पृथ्वी के सबसे निकट होना। पृथ्वी है, ओवल में ही ये भी मूव करता है चंद्रमा भी, तो सबसे निकट जो होता है, ये जो डिस्टेंस है ये दूर वाला है, और ये वाला जो डिस्टेंस है सबसे नज़दीक वाला। अगर ये यहाँ पे होगा तो सूर्य का डिस्टेंस, सूर्य से चमकता है, तो यही कारण है जो सबसे ज़्यादा उस दिन चमकीला था। पृथ्वी का रीजन पढ़ते हैं। चंद्रमा का पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण, अर्थात पूर्ण अपभू फुल पेरिजी, पूर्ण अपभू पर होना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, जब अर्ध चंद्र होता है, हाफ मून जब होता है, तो सूर्य और पृथ्वी चंद्र के बीच में कौन होता है 90 डिग्री का। ठीक है। सूर्य और पृथ्वी और तथा चंद्र तीनों का 90 डिग्री का कोण बनता है। सौरमंडल में जो चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह है। सुमेलित करना है, मैच करते हैं। यूरेनस एक ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। हेली जो है पुच्छल तारा है, और मैरिनर ये कृत्रिम उपग्रह यान है। ठीक है। उपग्रह यान मतलब ये हुआ, जैसे कि देखिए, हम लोग कृत्रिम मून भेजते हैं, कृत्रिम सैटेलाइट जो होता है वो मून की तरह काम करता है। मून को वॉच करने के लिए भी अगर कुछ भेजते हैं हम लोग आर्टिफिशियल, तो उसको उपग्रह यान बोल रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना क्या होती है? जब एक सौर वर्ष में से एक अधिक पूर्णिमा होता है उसको ब्लू मून बोलते हैं। जो एक साल होता है उसमें से अतिरिक्त अगर पूर्णिमा निकल जाता है तो उसको ब्लू मून बोलते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, m/6 हो जाता है। ठीक है। कोई भी मास है उसका m/6 हो जाएगा। फिर चंद्रमा का पृथ्वी का औसतम दूरी जो है, दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। डिजिट वाइज भी याद कर दे सकते हैं, 384400। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह को हम लोग देखेंगे। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, देखिए, मंगल और बृहस्पति। ठीक है। यहाँ पे हमारा मार्स हो गया, और ये हमारा जुपिटर हो गया। इसके बीच में कुछ कुछ डॉट डॉट से समझिए कि ये कुछ टुकड़ा है, कुछ बड़ा बड़ा चट्टान इस तरह का। अब सन का चक्कर तो सभी कोई लगाते हैं, मार्स भी लगा रहा है, जुपिटर भी लगा रहा है, तो ये भी एक मार्स और जुपिटर के बीच बीच में चक्कर लगा रहा है, ऐसा है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह के विषय में से सही कथन है। क्षुद्र ग्रह के बारे में जो स्टेटमेंट है उसका सही स्टेटमेंट, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टान मलबे होते हैं अधिकांश क्षुद्र ग्रह। हाँ, तो ये सही बात है। कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर से भी बड़ा होता है, ये भी सही है। अभी छोटा छोटा टुकड़ा हो या बड़ा बड़ा टुकड़ा हो, टुकड़े में रहता है, इसका प्रॉपर्टी किसी ग्रह या उपग्रह से मैच नहीं करता है। आगे हम लोग देखते हैं, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉयड होते हैं, छोटे खगोलीय पिंड है। ठीक है। खगोलीय पिंड जो आकाश में है, जो हम लोग आसमान में देख रहे हैं, सब एक खगोलीय पिंड के अंदर ही आता है। ये जिन ग्रहों के मध्य आते हैं वो मंगल और बृहस्पति है, तो पहली बात हो गया।
मार्स और जुपिटर के बीच में जो छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े या फिर जो एक बेल्ट टाइप का बना हुआ रहता है उसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, और इसको खगोलीय ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ये हो गया, और इसको इंग्लिश में नेम जो है क्षुद्र ग्रह को एस्ट्रॉयड बोलते हैं। आगे नेक्स्ट जो है क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच में अंतर। तो ये क्षुद्र ग्रह लघु चट्टान ग्रहिकाएं प्लेनेटॉइड होते हैं, जबकि धूमकेतु जो होता है हिम सितित गैसों से निर्मित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है, क्योंकि तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो विकिरण होता है, जो रेडिएशन होता है, धूमकेतु पर वहजित दबाव डालता है, जिसके कारण पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। आगे है हेल बॉब। नाम क्या है? हेल बॉब जो है वो धूमकेतु है, पुच्छल तारा जो होता है धूमकेतु, हेल बॉब मतलब एक धूमकेतु का नाम हेल बॉब है। ठीक है, ऐसा है। सुमेकर लेवी 9, सुमेकर लेवी 9 जो है धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था, मतलब ये जो धूमकेतु है सुमेकर लेवी 9 ये बृहस्पति से जाकर टकराया था। आगे है उल्का। मीटर जो होता है वो क्या होता है? मीटर जो होता है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। ये जो है सौरमंडल के अंदर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि सौरमंडल के अंदर ही मीटर रहता है। और ये बाह्य जो जो वायुमंडल में पृथ्वी के बाहर, या हाँ पृथ्वी के बाहर हम लोग इसको बोल सकते हैं, पृथ्वी के बाहर, सौरमंडल के भी बाहर, लेकिन उस एरिया के अंदर। तो ये क्या होता है कि दो बड़े बड़े स्टार या कुछ भी टकराते हैं, तो जो इसका बचा हुआ शेष प्लेस होता है जो कि ग्रेविटेशनल किसी ग्रेविटी फोर्स के अंदर होता है, किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशन के अंदर होता है, तो उसको मीटर बोलते हैं, उल्का बोलते हैं। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश। ये आगे चलते हैं। आगे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का डिटेलिंग है, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।